चलिए ईसाई धर्म में आते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलहेम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बड़े के रूप में बेथलहेम के निकट राजरेत यानी इज़राइल में बिताया। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य बने एंड्रयूस और पीटर। इन्हें सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ठीक है, रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। वो जो डेट था वो 33 ईस्वी का था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस होता है, क्रॉस ठीक है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे। वे कहते थे कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। इसमें ईश्वर पुत्र का संबोधन ईसा अपने से करते थे ठीक है। 12वीं शताब्दी में से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नाइट्रे ड्रम चर्च है ठीक है। हम लोग जो ईसा पूर्व या ईसवी कहते हैं वो क्यों कहते हैं, आज उस पर भी विचार कर लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जो ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, जिन्हें ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष ठीक है कल्पित पर आधारित है। ये कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी ठीक है, इसको सन ईस्वी सन कहलाया। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखते हैं, हर सही लिख के नुक्ता लगा देते हैं ठीक है, ईस्वी लिख देते हैं। ईस्वी को लैटिन भाषा में एडी भी लिखते हैं, कहीं कहीं लगता है ना इतना एडी। तो एडी का अर्थ होता है एन्नो डोमिनी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ठीक है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। इन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है ठीक है।